हेलो हेलो, सलाम, नमस्ते और ईद मुबारक। हेलो, ईद मुबारक। कैसे हो सभी का? उतनी एनर्जेटिक तो नहीं हूँ जितनी तुम हो। आई थिंक दैट्स बिकॉज अभी मैं 2 घंटा सोकर उठी हूँ। यस। सो यू आर सेलिब्रेटिंग ईद सो के। आई एम सेलिब्रेटिंग ईद, यस, सो के थोड़ा, ताकि आई कैन रीजुविनेट माई सेल्फ एंड फीस्ट। बिरयानी तो नहीं है, बट मैंने शीर बनाई है। अरे वाह, सिंगापुर में वैसे कल थी ना ईद? हाँ, इट वॉज़ येस्टरडे। तो मैंने कल ही बना ली थी शीर। अब मैं आज भी खा रही हूँ। अच्छा, ठीक है। मम्मी ने सेवैयाँ बनाई हैं और बिरयानी उन्होंने कैंसिल कर दी क्योंकि कल उन्होंने एक्स्ट्रा चावल बना लिए थे, तो चावल और चिकन खा रहे हैं हम आज। I was like, चलो ये भी सही। I will like look at it and I will pretend like it is biryani. बिरयानी। All right, so I am very excited about today's episode. चाहे मैं ऐसे अपनी ईद के बारे में उतनी एक्साइटेड ना हूँ, लेकिन मैं भी मुस्लिम पे जो हम ईद पे कर रहे हैं, ईद स्पेशल कर रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई गेस जब हमने शुरू किया था ये पॉडकास्ट तो हमने नहीं सोचा था कि इतनी सारी आवाज़ें कभी सुनाई देंगी एक एपिसोड में जितनी आज आप सुनने वाले हैं। और इनमें से कुछ आवाज़ें आपकी भी हो सकती हैं बिकॉज दीज आर आर लिसनर्स, आर सपोर्टर्स, our friends and our family of choice. And I am so excited about what they have to say about Bakrid. तो हमने सबसे पूछा कि उनका क्या रिश्ता रहा है बकरीद से। कुछ से पूछा कि कुर्बानी से उनका क्या रिश्ता रहा है। सो वीव sort of kind of created like this nice collage of voices which I am very eager to hear in the final edit. एंड आई होप आप सबको भी बड़ा मज़ा आएगा, या तो खुद की या अपने जैसों की आवाज़ें सुन के। बिल्कुल। मेरे लिए तो जब सविका ने रेकमेंड किया कि वी शुड डू अ वॉक्स पॉप ऑफ सॉर्ट्स, तो जस्ट द टर्म वॉक्स पॉप वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी ऐसे किया नहीं है। लेकिन व्हेन आई रीच्ड आउट टू पीपल थ्रू आवर MBM प्लेटफॉर्म, तो ऐसे बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ जिनसे हमने कभी पहले बात नहीं करी थी। दे हैव फॉलोड अस ऑन MBM, लेकिन कभी उनसे ऐसी एक तरीके से गुफ्तगू नहीं हुई है। तो उन्होंने अपने ऑडियो क्लिपिंग्स भेजे हैं। दे हैव शेयर्ड देयर स्टोरीज़, उनकी ख़ुद की रिलेशनशिप्स विद द फेस्टिवल। और कहीं ना कहीं आई थिंक उस तरीके से बात करके, एंड हियर आई मस्ट एडमिट कि बकरीद का रिलेशनशिप हैज़न बीन एस्टैब्लिश्ड बिकॉज they are a Muslim or they happen to be a Muslim. It's been them as an Indian. उन्होंने कल्चरली कैसे समझा है ईद को, रिलीजियसली कैसे समझने की कोशिश करी है ईद को। एंड आई थिंक मेरे लिए तो ऑन अ पर्सनल लेवल इट हैज़ बीन एन एजुकेटिव एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने जैसे जैसे ऑडियो क्लिपिंग सुनी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी एलिमेंट्स हैं अबाउट दिस फेस्टिवल विच ओवरलैप विद अदर ट्रेडिशंस, जिनके बारे में हम इतनी जांच पड़ताल नहीं करते हैं, बट थैंक्स टू द लिसनर्स एंड थैंक्स टू द ऑडियंस आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू नो अबाउट इट। For me actually what's also very exciting is कि हम इन द पास्ट अपने कई पॉडकास्ट पे ये कह भी चुके हैं, पॉडकास्ट एपिसोड्स पे ये कह भी चुके हैं कि हर फ्राइडे हम कुछ एक्साइटिंग लाते हैं और इन फ्राइडेज़ के बीच में हम आपकी आवाज़ें सुनते हैं। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम आपकी आवाज़ें टेक्स्ट फॉर्म में ही सुन पा रहे थे और अब हम फाइनली आवाज़ों को आवाज़ों के रूप में सुन पाएंगे। सो दैट इज़ डेफिनेटली मेकिंग मी लुक फॉरवर्ड टू the plural voices, as Mariam said. These are not just Muslim voices. And this just reminds me of our last Eid special, which was also with someone who happened to be a non-Muslim. So, हाँ, हम I think अपने स्टाइल में ही ईद मना रहे हैं, where there is no such idea of कि ये ईद है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। Eid is for everybody, just like Raksha Bandhan is for everybody, just like Janmashtami is for everybody.
And yeah, we'll hopefully on the MBM page at the rate MAINBHIMUSLIM on Instagram share our relationships with Raksha Bandhan and with Janmashtami as well. और सुनते हो अब? बिल्कुल. Awesome. Hello, I am Heather from a small town in Telangana called Nizamabad. I have been in Delhi for the past 7 years now, and due to my father being a defense officer, I have been to most part of the country. The festival Eid al-Adha is a relatively new term for which I have become accustomed only lately. I have always known it as Bakrid as a child. Growing up, I had two kinds of Bakrid. We didn't celebrate Bakrid at our home place with relatives as much because the holidays were still reserved for the summer vacation and Eid al Fitr, the Ramzan Eid. So the first kind of Bakrid was mostly celebrated like Eid al Fitr and with friends in the cantonment area with no ritual sacrifice nor meat being distributed. But still, some amount of money was transferred to our relatives who did the sacrifice in our place. Whereas the second kind of Bakrid was in the occasional year when we happened to be at our relatives' places. A typical Eid day started with the elders of the family giving the call for a talbiyah, the chants one repeat in pilgrimage to Mecca, followed by preparations for the Eid namaz, where, like every year, the Maulvi starts with the Abrahamic story of binding of Ishmael or Isaac, as it is known for Christians and Jews, and Muslims know it as the binding of Ishmael. Bit of difference here, but the story broadly is the same. Briefly, the story goes, at least for the Muslims, as God's call to sacrifice Abraham's only son, and his obedience to it gets rewarded by replacing Ishmael, his son, by a goat, and thus solidifying his trust and belief in God. This ritual is practiced by Muslims all across the world, as it was commanded by the Prophet Muhammad to follow the sacrificial tradition and to sacrifice an animal that is reared and is in one's possession as a display of trust and obedience to God's will. After the Eid namaz, the day goes by greeting each other, going to one other places, eating sweets and sheer kurma, the typical day. And by the lunch, the meat of the sacrificed animal is distributed, and thus the infamous biryani of my aunt is finally savored in the late afternoon. But the essence of this practice doesn't stop there. Typically, at least in my extended household, the rule was that we are not supposed, none of us were supposed to sacrifice the animal by ourselves, but to give the money to the butchers who would return us one fourth of the share of the animal, and the rest is distributed among the poor and the madrasa student. Now, if you have been to any madrasa school, the children there hardly get to eat meat of any kind because it is just not affordable. So, on the day of Eid, they get their due, and all the money that is collected by selling the hides of the animals is again distributed to the poor, and only a small portion of meat is consumed by the family, sufficient typically for the day or the next at max. It is often said by all the Muslims that God mentions in Quran that neither the blood nor the meat reaches to the God, but only the creed, the faith, and the obedience to God's will does. And the meat is for the humans to consume and to share it with the poor. Like many traditional Muslims around me back then when I was young, I
simply consider this practice as a part of culture and faith. Mostly also because I like the gathering around Eid and the idea behind sharing it with the poor. However, things started changing in my late teens when I witnessed the sacrifices myself. Seeing so much bloodshed and the screams and the wails of the dying animals, the pungent smell that butchering shed had, made me question, why does God really want us to sacrifice an animal that was simply bought by wealth and most of us never even knew or reared it personally? However, with this I also understood the market behind this particular Eid al-Azha. Most of the animals that typically what happened was most of the animals that were bought to sacrifice were reared by poor farmers, and the bovines at least are typically old and were of no use for the farmer. So, by selling the animal, the farmer used to get enough money to buy a new animal, which would in turn serve him for longer time. The whole festival created this economic opportunities for a lot of poor people, but still this was not enough for me to rationalize the killing of an animal when it is not even dear to me, or the idea of sacrificing something to a god. Why does a god who is the magnificent wants even wants a justification for the creed, or for the obedience of his followers, or his subjects, or whatever you call it? As I grew up with these questions lingered, and which were accompanied with a growing sense of agnosticism, and which converted later into atheism, and went on to abandon the whole concept of sacrifice of an animal. Instead, we as a family, or those who are able to earn, now distribute the sum total of the cost to buy a goat or other animal to the needy, so that the family can celebrate Eid as do the others. You know, we don't give the money to buy an animal to sacrifice it, but the equivalent cost of buying the goat or the animal goes on in distribution to the poor. So in that sense, you know, we still my question were but still my questions were not received peacefully. We had to have a big debate and days of silent treatments within the family, and with elders and with others, uh, to finally come where we stand today. So we still sacrifice, but not an animal, but a portion of our wealth that is near to us. After all, only a creed is received by God, right? Only the creed and our dedication, our obedience to the is received by the God, not our act of sacrificing. So, whether I identify myself as a practicing Muslim, or am a non-Muslim or not, is irrelevant to my objection to the sacrificial tradition. My objection shall remain for any kind of sacrifice to any god by anyone. My earliest memory of Eid celebrations is from my school days. मेरे पापा उस समय मध्य प्रदेश में पोस्टेड थे, और हमारी कॉलोनी में हमारे वाले रो में 3 और घर थे। उसमें एक में गर्ग अंकल की फैमिली थी जो कि जैन्स थे, एक में मारफतिया अंकल की फैमिली थी जो कि पारसीस थे, और करीम अंकल की फैमिली थी। तो ईद के दिन तो छुट्टी होती थी, तो हमारी मस्ती तो सुबह से ही शुरू हो जाती थी, और करीब 11-12 बजे तक मम्मी भी गायब हो जाती थी। मम्मी जाती कहाँ थी? मम्मी जाती थी करीम अंकल के घर पे ईद की प्रिपरेशंस के लिए। उसके बाद शाम में हम लोग सब लोग करीम अंकल के घर पे इकट्ठा होते थे, खाना पीना होता था, गप्पें होती थीं, गेम्स खेलते थे, और सबसे बड़ी चीज़ जिसका हम इंतज़ार करते थे बेसब्री से, वो थी ईदी, कि कब हमें करीम अंकल से ईदी मिलेगी।
So Eid for us, like all other festivals, was about good food, spending time with your family and friends, and just having fun. हम उस समय इतने सयाने नहीं हुए थे कि किसी भी फेस्टिवल को किसी रिलीजन के साथ एसोसिएट कर सकें। उस दिन खास करके खाने का, चिकन का, मटन का स्वाद ही कुछ और होता था। अब वो बात अब जाके समझ में आती है कि वो स्वाद सिर्फ खाने का नहीं था, वो स्वाद वो उस फेस्टिवल को साथ में सेलिब्रेट करने का था। मैं शाहीना मुज़फ़्फ़र या शाहीना तैयब, जो भी मैं जो हूँ, मेरी बकरीद के जो है वो ईदी की तरह होती है। जैसे कि हम लोग ईद मनाते हैं उसी तरह बकरीद मनाते हैं, क्योंकि हम हमेशा बचपन से रेलवे कॉलोनीज़ में रहे। हमारे फादर ने कभी बकरे की कुर्बानी नहीं करवाई, ना हमने देखी। और उसके शादी के बाद भी हम आईआईटी कैंपस में रहे तो भी हम लोगों ने कभी कुर्बानी नहीं करवाई। लेकिन हाँ, हम अपने नेटिव प्लेस पे रुपए भेज देते थे और वहाँ पे वो लोग उस रुपए को किसी यतीम खाने में, ऑर्फनेज में उस पैसे को दे देते थे, या उस कुर्बानी का जो गोश्त होता है उस ऑर्फनेज में दे दिया जाता था। और बाकी यहाँ पे जैसे सब फ्रेंड्स आते थे पर मिलने वाले, तो उनके लिए हम जैसे ईद में सिवई और बाकी चीज़ें बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं और मिलते जुलते हैं। और बाकी जो है और जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं वो अपनी पर्सनल प्रेयर्स होती हैं, उस दिन की कुछ स्पेशल प्रेयर होती हैं वो करते हैं। और बस ऐसे ही हमारी ईद बकरीद भी ईद की तरह ही बन जाती है। तो क्या क्या बनता है बकरीद के दिन? सिवई बनाते हैं और कुछ दही बड़े या कुछ नमकीन, कुछ चाट वाट, दही बड़े है, टिक्की, आलू की टिक्की है, या कुछ एक आध नॉन वेज में कबाब बना लेते हैं। या जो लोग आते हैं फ्रेंड जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए कबाब बना लेते हैं। और बाकी तो इस बार तो कोविड है तो कोई नहीं आएगा और कुछ नहीं बनाएंगे, बस सिवई बनाएंगे। तो लेकिन ज़्यादा नॉन वेज नहीं बनता? नहीं, ज़्यादा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बस वो कुर्बानी होती नहीं है और गोश्त की इवन कसाई जो शॉप्स होती हैं वो लोग भी बंद ही कर देते हैं अपनी एक दिन पहले शॉप, क्योंकि वो तो इसलिए गोश्त भी नहीं मिलता शॉप से। लास्ट टाइम हमें याद है कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि गोश्त नहीं मिलेगा तो हमने मंगवाया ही नहीं एक दिन पहले। फिर याद आया कि अरे तो आज तो वो शॉप भी बंद है। और बकरीद में तो वैसे भी वो लोग कसाई लोग जो होते हैं अपने बिजी हो जाते हैं कुर्बानी करने में और उसमें। तो हमारे यहाँ जो ईद मनाई जाती है वो ज़्यादातर एक वेजिटेरियन अफेयर ही होता है। हाँ, हमारे यहाँ तो सारा वेजिटेरियन ही होता है। So in our family for a really long time we had this annual festival, not exactly a festival but a puja called Nole Puja, where a pair of pigeons would be sacrificed. And Nole Puja is also performed in a lot of households in the Nepali community, particularly in India. That puja is performed. Right now our family has stopped. I think it's been a couple of years, 3-4 years they've stopped it, but the practice is quite prevalent actually, at least in rural parts, in rural areas where Nepali communities live. It is quite prevalent. The other bit is obviously, I think you have also heard about it, right? The Gadamai festival in Nepal, where thousands of buffalo, goats are sacrificed. That's one of the biggest gathering for sacrifices. That is another animal sacrifice ritual, very prevalent in Hindu community and Nepali communities. But though to be frank, Gadamai is more of a
Madeshi ritual, which is people who live in the Terai plains. So what I've, and of course there are other, across communities there are ritualistic sacrifice, uh, including in the Muslim community, the whole Bakri, then sacrifice. What I personally feel is that, and I think it also makes a lot of sense in the 21st century. Uh, I think sacrifices, animal sacrifices, don't have much, should not have, ideally, should not have much space, despite the fact that all a lot of people say, okay, people have rituals, people have customs, uh, but yeah, I mean, there could be some symbolism, maybe pick up a lemon or something and chop it into pieces. I strongly feel that the whole custom of sacrificing animals is not just outdated, I think it's a bit cruel too. In tribal India, right, in central India particularly, you have this whole culture of very small animal sacrifice. Animal sacrifice is not the right word, so birds are sacrificed, hen, chicken, and all. So वहाँ में it still makes, I mean, I understand where they come with the framework from which Adivasis come from. So those are also areas where there is not much health infrastructure, there is not much education, and you have this whole culture of Panda Pujari. So the sorcerer is basically known as Panda. So therefore, whenever people fall sick, they go to the Panda for Panda would pray and might also have some herbal medicines and all, and they would at times you'd also demand the sacrifice of chicken or maybe a duck, but generally very small animals. So anyway, they do not have money, that kind of money, given the fact that they're quite poor, to sacrifice say a buffalo or a goat. But the sacrifice would generally involve smaller animals. Whose area may still make sense. I'll tell you why. Because it is those are also areas where people. I mean, the Panda and Pujari are a lot of, say, false, not so false hope for people who fall sick, who might not be. वो भी सिचुएशन होता है ना, किसी ने आँख लगा दिया टाइप सिचुएशन. देयर इज अ लॉट ऑफ those kind of beliefs there, and the Panda and Pujari would ward off all those things. So, and they would invariably demand some liquor as well as some bit of meat and all, and which will involve sacrifice. So there makes sense given the context, but for the rest of the world, particularly in more, for a lack of better word, educated societies or educated families, uh, the whole notion of animal sacrifices just makes no sense to me. क्या बकरे को दर्द नहीं होता होगा? This is the question I woke up to this morning. My house help asking my mother this on the day of Eid. I think if I hadn't heard this question, I would have woken up and brought up many fun-filled and food-filled memories related to Bakrid. But now my mind wanders. It wanders to all of the negative questions and comments I have been dealing with जब से होश संभाला है शायद. I remember this particular episode where I was asked to look at a photo of Bangladesh and its streets filled with blood because of Eid, because of all the animal sacrifice related to Eid. I don't know, but I was supposed to answer the questions. I was supposed to answer why my community is such, why my community loves to kill, or loves to kill innocent animals, so to say. But that got me to think about something else. My house help is a non vegetarian. How was it okay for her to brazenly say to my mother this when she herself eats meat? What is with Bakrid and this day that brings so much of onus on a particular community or a person to answer or to be answerable or to feel shame? I think I do feel shame. At this point, my association with Bakrid sometimes leads to shame of killing an animal, leads to the shame of being associated
with something that is called barbaric. And sometimes, only sometimes, the shame of existence. एक मुस्लिम सोसाइटी में नए नए हम शिफ्ट हुए थे और बकरीद का समय था, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। खिड़की के पीछे ही कुछ मुसलमान लोग अपना बकरा काटते थे, जिनको उन्होंने फीड किया होता था 1 महीने से। और जिन लोगों के साथ मैं रह रहा था, कुछ लोगों ने इस बात पे कुछ ऐसी बातें की जो मुझे ठीक से अच्छी नहीं लगी, और 1-2 लोगों ने कुछ नहीं बोला, पर उनकी नज़र से समझ में आ गया कि उनके दिल में शायद क्या था। इस बात से हल्का सा मैं जूझा, और अगले दिन मैंने कोशिश की कि मैं अपने दोस्तों को, जो मेरे बहुत प्यारे और ज़हीन दोस्त हैं सबके सब, उनको बिठा के उनसे एक बारी बात कर सकूं कि उन्होंने क्या सोचा और क्या नहीं सोचा। और बहुत ही तमीज़ से हम सब ने बात की आराम से, और मैंने उनको बस समझाने की कोशिश की कि ये रिचुअल है क्या और इसका मायना क्या है। क्योंकि किसी को शायद ये बात थोड़ी सी चुभ गई थी कि कोई अपने छोटे बच्चे से वो चाकू की धार बकरी पे कैसे लगवा सकता है, और ये तो गलत है, ये तो बारबेरिक है, ये तो ब्रूटल है, वैसी बातें होने लगी। पर मुझे मालूम था, क्योंकि मेरे कई मुस्लिम दोस्त थे और मैं पहले भी इस बारे में सुन चुका था, बातचीत कर चुका था अपने कई दोस्तों से, कि इस रिचुअल से जो एक प्रेपरेशन फॉर लॉस होती है, एक प्रेपरेशन फॉर मोर्निंग होती है, आगे आने वाले समय में उस बच्चे के जब वो बड़ा होगा या बड़ी होंगी और उनका कोई दादा दादी की डेथ हो जाए घर में या कुछ और हो जाए, सो इट्स अ प्रेपरेशन फॉर लॉस। एंड ऑल्सो बकरीद का जो लॉजिक है वो बड़ा एक फेथ से रिलेटेड लॉजिक था, जो मुझे मालूम था कि जब उन्होंने फाइनली अपने बेटे को आगे कर दिया, बिकॉज गॉड वॉज टेस्टिंग द फेथ ऑफ वन ऑफ हिज बिलीवर्स, एंड जब उन्होंने अपने बच्चे को आगे कर दिया, उन्होंने बोला ओके, आई कम्प्लीटली बिलीव इन यू, आप इसकी बजाय आप बकरी की वो दे दीजिए। तो उस तरीके से बस देखने की कोशिश मैंने अपने कुछ दोस्तों को करवाई, और बहुत ही अच्छा लगा जब परसेप्शनल डिफरेंस ने एक बहुत प्यारा सा माहौल बना दिया। और उसी समय जब ये बात ख़त्म हुई, हमारे घर की घंटी बजी और मटन बिरयानी हमारा वेट कर रही थी। तो ये एक रात की बात है। मैं और मेरे 2 दोस्त, हम ऐसी रात को 2-3 बजे गप्पे लड़ा रहे थे। मेरे एक दोस्त मुसलमान जो उस समय 34-35 साल के होंगे, एक दोस्त क्रिश्चियन जो 27-28 साल के होंगे, मैं हिंदू, मैं कुछ 25-26 साल का रहा हूँगा। और मुझे याद नहीं, पर बकरी ईद के बारे में बात शुरू हुई और मेरे मुसलमान दोस्त उसके पीछे की कहानी हमें बता रहे थे, जो कि मेरे क्रिश्चियन दोस्त ने कहा कि कुछ ऐसी ही कहानी बाइबल में भी पाई जाती है। तो कहानी जो मुझे याद है वो कुछ ऐसी थी कि प्रॉफिट अब्राहम के सपने में अल्लाह, गॉड, जो भी आप कहें, वो आए और उन्होंने कहा कि आपको अपनी सबसे अजीज चीज़ सैक्रिफाइस करनी है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे इस्माइल को सैक्रिफाइस करेंगे। और जैसे ही वो करने जा रहे थे, वो बिल्कुल करीब थे, उनको रोका गया और उनसे कहा गया कि आपका सैक्रिफाइस पूरा हुआ, और उनके बेटे की जगह वहाँ पे एक मैजिकली बकरी आ गई, जिनको प्रॉफिट अब्राहम ने सैक्रिफाइस करा। और ये भी हो सकता है कि मैंने इस कहानी के फैक्ट इधर उधर कर दिए हों, बट पॉइंट है कि ये कहानी मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगी मुझे उस समय, क्योंकि उन दिनों मैं कुछ इस आइडिया से जूझ रहा था कि जो एक आर्टिस्ट एक कॉम्प्लेक्स कहानी बुनता है, उसके बीच में एक सच छुपा देता है। और ऊपर वाले से बड़ा आर्टिस्ट कौन, क्योंकि इतनी कहानियां हैं हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, इतनी कहानियां पाई जाती हैं, लेकिन वो शायद सच ढूंढने वाला काम हमारा है। और उस दिन ये कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ बकरी सैक्रिफाइस ही नहीं, बल्कि जो हमारे जैसे जैसे प्रॉफिट इब्राहिम ने अपने सबसे अजीज अटैचमेंट को सैक्रिफाइस किया, वैसे ही शायद हमसे भी कहा जा रहा है कि हमारे जो अटैचमेंट्स हैं हमारी लाइफ में, हमें उन्हें तोड़ना होगा, उन्हें लेट गो करना होगा, उन्हें काटना होगा, ताकि वो पीस, वो लिबरेशन, वो हमारा जो सोर्स है, हमारा जो
हमारे अल्लाह है, हमारा गॉड है, उससे और पास हो सकें। और उस दिन मेरे लिए बकरी ईद का मायना पूरा बदल गया, क्योंकि ना सिर्फ सिंबल्स या बकरी को सैक्रिफाइस करना या किसी भी कहानी में जो इतने रिचुअल्स होते हैं जो हम समझते हैं, जो बाकी लोग समझते हैं, क्योंकि कहानियों में हम सब खो जाते हैं, तो वो छोड़कर जो एक्चुअल में शायद एक छुपी हुई बात है, वो मैंने समझने की कोशिश करी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कहानी सुनकर। सभी का हम लोग जब अपनी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं तो आधे घंटे के बाद भी लगता है कि कितना कुछ है बातें करने को और समझने को। एंड तब लगता है कि शायद अगर थोड़ा और वक्त होता तो शायद कुछ और बातें भी निकल आती और कर पाते। पर मुझे तो लग रहा है कि ये 2-2 मिनटों में ही पीपल हैव गिवन अस सो मच टू थिंक अबाउट। तो Absolutely. I'm still figuring out कि is there a possibility कि कुछ clipping से ही we could have done like another podcast to just dissect the conversation further. लेकिन if you have to pick one person जिसकी कहानी या जिसका एक्सपीरियंस तुम और तरीके से और थोड़ा और elaborately सुनना चाहोगी, तो who would that be? नाम लिए बिना, क्योंकि कुछ लोगों ने खुद ही अपने नाम नहीं लिए हैं, तो आई वांट टू रिस्पेक्ट दैट। मुझे लगता है कि सबसे स्टार्किंगली न्यू या नया पर्सपेक्टिव जो था वो ये था कि अगर एक बच्चे से करवाई जा रही है कुर्बानी, तो दैट्स अ प्रेपरेशन फॉर व्हाट इज़ टू कम, प्रेपरेशन फॉर लॉस। ये तो ना मैंने सुना था, ना मैं इसके बारे में जानती थी, और इट हैज़ ओपनड अप अ थॉट प्रोसेस इन माई हेड कि वही कि अगर एक चीज़ है जो एक पर्पस के लिए की जा रही है, तो अगर आप उसका पर्पस समझ लें तो शायद वो प्रैक्टिस उतनी क्वेश्चनेबल नहीं लगती, और फिर आप उस पर्पस को रीइन्वेंट भी कर सकते हैं। लाइक यू नो, एट द एंड ऑफ द डे आप क्या सीखना चाहते हैं, कि आगे आप क्या सिखाना चाहेंगे, लाइक यू नो, टू योर ओन किड्स और टू हुएवर, मतलब आप जिससे भी बात कर रहे हैं इन द स्कोप ऑफ एन एजुकेटर, एज अ पॉडकास्टर, जो भी। सो या फॉर मी द फैक्ट दैट प्रिपेयरिंग फॉर डेथ्स इज़ समथिंग जो कि नहीं, हमें हमारे स्कूलों में तो नहीं कराया जाता, और आई कांट क्लेम कि आई एम प्रिपेयर्ड For grief, to preparing witness. for grief. Yeah, that is something which I found very interesting, and मुझे लगता है मैं इस पर बहुत और पढ़ना भी चाहूँगी, और लोगों से बात करना चाहूँगी, और हाँ, इसको थोड़ा और गहराई में अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव से समझना चाहूँगी। I think that's a very remarkable way of putting it, क्योंकि grief, as you said, is something that no one prepares us for, and हाँ, ये तो है ही कि what you love the most, if you lose it, you will grieve it. तो कहीं ना कहीं I think that's another lesson that has to be drawn from this festival. And तो तुमने एक बहुत you used the word reinvent, which I really like, क्योंकि at the end of the day तुमने जो कहा कि what do we really want to pass on? Do we want to pass on a ritual, or do we want to pass on the lessons and the teachings? And personally, I would go with the latter, that I would want to remember the teaching. Ritual will not define my teaching. उसका lesson will. तो वो तो मैं पढ़ के और कहानियों में समझ के भी रिमेंबर याद कर सकती हूँ. I don't need to physically perform a ritual for that.
लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ जो लोगों की बातें सुन के मुझे शायद समझ में बेहतर आया वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे you can contest a ritual, and it is something that is a responsibility for the entire 21st century's population generation to do so, because these rituals are centuries and millennial old. Lekin to target a community over a ritual is something that should not happen. एंड कहीं ना कहीं इन बातों में जो हमने सुनी वो रीइमर्ज हुआ कि देयर आर स्टेरियोटाइप्स दैट गेट बिल्ड around a religion, around a community, and then the community is just simply held accountable for something that other communities also practice. आज हमने अपने स्टोरीज़ में भी एक बहुत लंबा एस्से शेयर किया है, एंड आई वुड रियली अर्ज our listeners and our followers to go and read that essay, क्योंकि उसमें भी the author is talking about these ideas कि there are different communities which practice the same kind of ritual, and it is very important to recognize what is cultural and what is not. तो मैं तो खैर उसी पे I would want to end the episode by saying कि yes, contest the ritual, but don't target a community because of it. Very very articulately put. और इसी नोट पे ईद मुबारक. बहुत ईद मुबारक. ज़्यादा मुबारक हो गई है ये ईद. थैंक्स टू यू मरियम, थैंक्स टू मैं भी मुस्लिम, और आई होप हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए भी ये एक एक्साइटिंग वे होगा ईद का एक छोटा सा हिस्सा स्पेंड करने का. And Eid Mubarak to everyone, and especially to everyone who contributed to this episode. We do hope that you continue building Maybe Muslim, the platform of collaboration and solidarity that we hope it is becoming. So, thank you.